ओ अथापराणिक गुरुगाथा वेल स्वाध्याय वेल हम कैसे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जीनं जयतो शासनं जीनं जयतो शासनं जीनं जयतु शासनम। बोले देवादिदेव 1008 कुंडलपुर की बड़े बाबा की संश्रवणी आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। बोले पूज मुनि पंगो सुधा सागर जी महाराज की। प्रणम सागर महाराज की। पुनः वही 1984 का वर्ष, जिस वर्ष में आचार्य महाराज उस जबलपुर नगरी में, जो कि एक संस्कार धानी मानी जाती है, जिसका प्राचीन नाम जबलीपुरम नाम से जानी जाती थी वह नगरी, वह आज जबलपुर के नाम से जानी जाती है। वही जिसको जबलीपुरम, जिसका प्राचीन नाम रहा, वह नगरी अपने आप में संस्कारों के लिए प्रसिद्ध संस्कार धानी कहलाती है। वहीं पर आचार्य श्री का प्रवेश हुआ। 84 की वो घटना इस प्रकार से आचार्य महाराज वहां पर कुछ दिन बिताने के लिए रुके। ग्रीष्मकालीन वहां बिताई गई। उसी बीच आपको उस ओर भी ले चलता हो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरिष्यति। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के सुख देने वाली होती है। वही जननी जिन्होंने मुनि विद्यासागर जी की मां बनने का गौरव प्राप्त किया, वही जननी जिसने एक महान संत को इस भारत को दिया। स्वयं संत को भारत को नहीं दिया, जो स्वयं उन्हीं के पद पर चल पड़ी, वह मां श्रीमंती जो आगे जाके आरिका समयमती बनी। उन्हीं के बारे में थोड़ा सा और सुन ले कि जब मुजफ्फरनगर में 5 फरवरी 1976 के दिन आचार्य धर्मसागर जी महाराज के श्री चरणों में, ये वही मुजफ्फरनगर है उत्तर प्रदेश का, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पे अभी वर्तमान में अपने पास विराजमान है। उसी मुजफ्फरनगर में पूरा का पूरा अष्टे के परिवार, दोनों बहनें और माता पिता, इन चारों ने क्रम से दीक्षा प्राप्त की। और आरिका दीक्षा प्राप्त करने के बाद जिन्होंने आरिका दीक्षा से ही जिनका नाम समयमती रखा गया, और इन दोनों बहनों का नाम नियममती और प्रवचनमती के नाम से दोनों बहनें जानी गई। दीक्षा के दूसरे दिन से जिन्होंने आजीवन नमक का त्याग किया, उनकी साधना अपने पुत्र से ही समान थी। पिताजी ने जैसे आचार्य धर्मसागर जी के सानिध्य में आजीवन नमक का त्याग इत्यादि कह दिया, ऐसे ही आरिका समयमती जी ने भी उस दिन
आचार्य धर्मसागर जी के सानिध्य में दीक्षा के दूसरे दिन से ही नमक जैसे महान त्याग को करके आजीवन का त्याग किया। जिन्होंने व्रत में भी महान महान व्रतों को धारण किया, उनके द्वारा जिन गुण संपत्ति, कर्म दहन, नमोकार, सम्यक 25 सहस्र नाम के 1008 तत्वार सूत्र, ऐसे महान व्रतों को जिनके द्वारा किए गए, और जो स्वयं गृहस्थ में रह के भी अष्टमी और चतुर्दशी के दिन व्रत को किया करती थी। मानो कि जिनका संस्कार उनके जीवन में शुरू से ही घुला मिला था, क्योंकि उन्हें एक महान व्यक्तित्व को जन्म देने का अवसर मिला था। तो जिनके जड़ ही इतनी मजबूत होगी, उसका फल कितना मजबूत होगा, जो स्वयं बताता है। जिनकी जननी, जिनकी मां इतनी महान होगी, उनका पुत्र तो महान होना ही चाहिए। वास्तव में पूज गुरुवर की मां एक साधारण पुरुष की मां नहीं थी। उनके द्वारा इस संसार को 3 मुनि दिए गए, 2 आरिकार के रूप में पुत्रियां दी गई। स्वयं जिनके कोख से ऐसी महान आत्माएं जन्म लेती है, वो स्वयं भी महान पुरुषार्थ करने में पीछे नहीं हटती। ऐसी उनकी मां श्रीमंती, जो बाद में आरिका समयमती बनी। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को आचार्य धर्मसागर जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित किया था, और पूज गुरुवर के संकेत से जो आचार्य धर्मसागर जी महाराज के संग में आई थी, अब उनके द्वारा धीरे धीरे अपने जीवन को उन्नत बनाते हुए 17 साल की साधना करते हुए धीरे धीरे समाधि की ओर उनका शरीर बढ़ चला। उनकी उम्र जब 65 साल की होने को आ रही थी, तब उन्हें अपने शरीर को शिथिल देखकर और इस बात की कि अब इस शरीर से ज्यादा उपयोग नहीं हो सकता, जिन्होंने महान समाधि को ग्रहण किया, उनके द्वारा जब देखा कि अपने संयमी जीवन में आगे पालन करने में यह शरीर साथ नहीं देगा, जिनके द्वारा कसाय पहले ही क्रश कर दी गई थी, अब शरीर ही जिनका क्रश होना था, धीरे धीरे उनके द्वारा संलेखना धारण की गई। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षित चुल्लक विनय सागर जी महाराज थे, और ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षित जो आचार्य कल्प विवेक सागर जी महाराज हुए, उन्होंने उनके दीक्षित मुनि विजय सागर जी नामकरण पाया था। जो आचार्य ज्ञान सागर जी से क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की, उन्होंने विवेक सागर जी से जाके आगे मुनि दीक्षा प्राप्त की थी, जिनका नाम विजय सागर जी रखा गया। उन्हीं मुनि विजय सागर जी के चरण सानिध्य में धीरे धीरे समाधि को इन्होंने आगे बढ़ाया, और उन्हीं को उनके ही संबोधन से अंत में प्राण का त्याग किया। उनके द्वारा सन 1984 3 जून के दिन राजस्थान के, जो कि गांव कोछोर के नाम से जाना जाता है, जिला जिसका सीकर माना जाता है, जो प्रदेश राजस्थान है, वो लगभग 65 साल की उम्र में जिन्होंने अपने संयमी जीवन को सफलतापूर्वक इस महान शिखर, जिसका समाधि जिसका शिखर है, ऐसे संयमी जीवन को अंत तक पहुंचाए। और मरण से अंतिम दिन जिन्होंने 2 दिन पूर्वी संलेखना को, यम संलेखना को धारण किया। यम संलेखना अर्थात उनके द्वारा चारों प्रकार के आहार जल का त्याग 2 दिन पूर्व ही कर दिया गया। जिन्होंने अपने इस मरण को उत्कृष्ट बनाते हुए समाधि मरण को प्राप्त हुई, वही प्रातः 9:30 बजे जिन्होंने अपने अंतिम श्वास लेते हुए नमोकार मंत्र पूर्वक जिन्होंने अपने देह का त्याग किया,
पूर्ण जागृति से इस प्रकार से उनकी माँ आचार्य श्री की पूर्व ग्रस्त अवस्था की माँ जो कि आरिका समयमती जी बनी 3 जून 1984 प्रातः 9:30 बजे कोछोर गांव में राजस्थान जिला शिखर के अंदर जिन्होंने अपने अंतिम श्वास के द्वारा प्राण संलेखना पूर्वक प्राण को त्याग किया। महान व्यक्तित्व की माँ भी महान ही होती है। इस प्रकार से उनके द्वारा अपने जीवन को पूर्ण किया गया। और जब ये खबर आचार्य श्री तक पहुंची तो स्वयं जिन्होंने अपने अंदर से संतुष्टि पाई, उन्होंने भी बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हुए कि इसी प्रकार से हर जीव को अपनी आत्म कल्याण की भावना बनाना चाहिए, कभी किसी मोह में नहीं फंसना चाहिए, हमेशा अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में हर जीव को चिंतित और आगे की विचारधारा रखना चाहिए। उनके मोह पर विजय पाने की जिन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार से आचार्य श्री को जब संतुष्टि मिली, इस प्रकार से आपने देखा कि मल्ली सागर जी के द्वारा किस प्रकार से समाधि वर्ण किया गया। तो उनकी ही धर्म पत्नी और आचार्य गुरुवर की माँ ने भी किस प्रकार से अपना अंतिम जीवन पूर्ण रूप से सचेत यम संलेखना पूर्वक पूर्ण किया। इस प्रकार से आज अपन ने उनकी जननी के बारे में, जो कि इस यम संलेखना पूर्वक जिन्होंने प्राण त्याग किए, इस प्रकार से आचार्य महाराज के परिवार में से अब पिता और माँ के द्वारा यम संलेखना पूर्वक प्राण को पूर्ण किया गया। अब धीरे धीरे पुनः अवसर ले चलता हो आपको कि इस प्रकार से आचार्य गुरुवर के उस जबलपुर प्रवास के दौरान कई वहां पर उपलब्धियां हुई, समाज के बीच में गहरी प्रभावना हुई। आचार्य महाराज उस संलेखना को, जो हमेशा एक ही जिनका उद्देश्य है कि हमेशा त्यागी वृत्तियों को अपना जीवन संलेखना पूर्वक अंतिम मरण भी विजय को प्राप्त करने के लिए हमेशा जिन्हें उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करके इस जीवन का अंत करना चाहिए। आचार्य महाराज जो कभी भी किसी भी मोह और किसी भी परिग्रह में नहीं फटते, हमेशा जो अपने व्रतों के लिए जागृत रहते हैं। आचार्य महाराज के श्री चरणों में जब दौड़गिरी प्रवास के दौरान एक भारतवर्षीय दिगंबर दीन क्षेत्र के कमेटी के अध्यक्ष और भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली के संस्थापक ऐसा व्यक्तित्व साहू शांति प्रसाद जी दिल्ली वाले उनके दर्शन करने पहुंचे, क्योंकि आचार्य महाराज से वो काफी नाम उन्होंने सुना था आचार्य महाराज के बारे में, जिन्होंने काफी कुछ पहले से जानकारी थी, किंतु उनके दर्शन करने की उनकी तीव्र भावना थी। और आचार्य महाराज के बारे में उन्होंने जब जिनेन्द्र कोश सिद्धांत कोश एक ऐसा कोश है जो कि पूर्ण रूप से जैन दर्शन की बड़ी से बड़ी पुस्तकों का, जिसमें परिभाषाएं, शाब्दिक परिभाषाओं को उसमें दिया गया, वही आचार्य श्री के श्री चरणों में जिन्होंने उस समय भेंट की, आचार्य महाराज ने उसे निरीक्षण करा और निरीक्षण करने के बाद आचार्य महाराज सहज भाव से उन्हें लौटाने लगे कि आप इसे ले लें। तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री हम तो ये आपके लिए लाए हैं। तो आचार्य महाराज बहुत अच्छे से कहते, साहू जी हम इन्हें कहाँ रखेंगे, हमारा पास तो ना ग्रंथालय है, हम तो मात्र निर्ग्रंथ है, और निर्ग्रंथ को ग्रंथ कहाँ, हमारे पास जो है हम उसी का स्वाध्याय करते हैं। इस प्रकार जी उन साहू शांति प्रसाद जी ये वही व्यक्तित्व है जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ एक ऐसी संस्था जिनके द्वारा निर्मित की गई, जो अपने आप में बहुत से जैन ग्रंथों को आज पूरी समाज को उपलब्ध कराती है। किंतु जब आचार्य श्री की इस प्रकार की निर्भय वृत्ति देखकर उन्हें भी मन में लगा कि महान गुरु किस प्रकार से होते,
एक बार की घटना है, ये वही ग्रंथ है जो कि कभी मुनि महाराज इसको पढ़ना चाहते थे। देखो आचार्य महाराज अपने संघ के साधुओं को भी किस प्रकार से हमेशा उत्कृष्ट स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं। कभी भी आचार्य महाराज कहते हैं शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए उसके मूल ग्रंथ को अवश्य पढ़ो, क्योंकि मूल ग्रंथ में जो मिलेगा वो आपको शॉर्टकट में नहीं मिलता। लेकिन हम हमेशा ग्रंथों के संक्षेपीकरण को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं इन ग्रंथों का संक्षेपीकरण तब पढ़ो जब पहले मूल ग्रंथ आप पढ़ चुके हो, क्योंकि मूल ग्रंथ के पढ़ने पर जो आपको मिलेगा वो आपको संक्षेपीकरण में नहीं मिल सकता। एक बार की बात है, पूज्य सुधा सागर जी, क्षमा सागर जी, ये सब जब मुनि बन चुके थे, तो मुनि बनने के बाद इनके मन में एक योजना आई कि आचार्य महाराज हमें पढ़ाते, तो आचार्य महाराज तो हमें मूल ग्रंथ पढ़ाते हैं। जब हमें मूल ग्रंथ पढ़ाते हैं तो अपन कोई ऐसा ग्रंथ खोजो जिस ग्रंथ में हमें शॉर्टकट मिले और जल्दी जल्दी हमें परिभाषा रट जाए। और उस समय इसकी चर्चा जब हम लोगों ने पूज्य ज्येष्ठ सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में हम जब मिले थे राजस्थान की धरती पर, तब बहुत आनंद पूर्वक इन विषयों की चर्चा हुई। तब महाराज जी बताते हैं कि हम लोगों ने किस प्रकार की योजना बनाई थी और शॉर्टकट हम क्या पढ़ना चाहते थे, लेकिन हमारे महान गुरु ने हमें कैसे महान बनाए। तो महाराज कहते हैं कि हम लोगों ने जब उनसे पूछा सुधा सागर जी से कि ज्येष्ठ महाराज आप आज जो इतना सब कुछ गहरी बातें आप बताते हो, विषय वस्तु स्थिति को जो इतनी गहराई से आप पढ़ते हैं, आपके सानिध्य में बड़ी बड़ी संगोष्ठियां होती है, बड़े बड़े विद्वान भी आपके इस ज्ञान का लोहा मानते हैं, तो ये सब आपको कैसे प्राप्त हुआ। तो उस प्रसंग को बताते हुए महाराज ने कहा कि देखो ये सब गुरु महाराज की महान अनुकंपा ही है। हम लोगों ने तो शॉर्टकट रास्ता ढूंढा था। हुआ यूं कि ये उस समय आचार्य महाराज जबलपुर मड़िया जी में विराजमान थे, और विराजमान थे उस समय मुनि संघ भी सब साथ में थे। और उस समय स्वाध्याय बहुत आचार्य महाराज शुरू से ही स्वाध्याय के प्रति रुचि रखते हैं और अपने शिष्यों को भी कराते हैं। ये तो आपको स्वयं पता पड़ ही गया होगा, हम लोग के सानिध्य में दिन भर पढ़ के आप लोग को इससे पता पड़ ही गया होगा कि आचार्य महाराज किस प्रकार से शिष्यों को तैयार करते हैं। तो जब वो लोग स्वाध्याय करते थे तो आचार्य महाराज उन्होंने एक योजना बनाई कि अपने कोई ऐसा ग्रंथ शॉर्टकट मिल जाए जिसमें सारी परिभाषा हो, तो सारी परिभाषा अपन रट लेंगे और फिर अपन क्लास में आगे आगे उन परिभाषाओं को बोला करेंगे, जिससे कि अपने लिए भी लगे कि हाँ कोई बोल रहा है। महाराज के देखो, महाराज स्पष्टवादी है, महाराज ने सब स्पष्ट हम लोग को खुल के बताया कि हम लोग के तीव्र मानना थे कि अपन सब कुछ ऐसे ग्रंथों को पढ़ो कि आचार्य को भी लगे कि हाँ इनका स्वाध्याय कोई गहरा है, कोई बात। तो उन्होंने इस प्रकार से योजना बनाई। लेकिन उस समय की बात ये थी कि कोई भी ग्रंथ आचार्य से पूछे बगैर ले नहीं सकता था। कोई भी अगर पेंसिल भी चाहिए, डायरी भी चाहिए, तो सर्वप्रथम आचार्य श्री के श्री चरणों में जाके उसे मांगना होता था और कारण बताना होता था कि तुम्हें किस लिए चाहिए, क्योंकि आचार्य महाराज का स्पष्ट निर्देश था कि हमें किसी प्रकार के ग्रंथ के परिग्रह में भी नहीं फंसना है। मतलब हमारे साथ कोई ज्यादा ग्रंथ ज्यादा वो नहीं हो। तो महाराज ने योजना बनाई कि अपन बहुत सारे ग्रंथ रखेंगे तो आचार्य श्री रखने देंगे नहीं, और 3-4 कोष इतना ऐसा है कि जिसमें चारों कोषों में सारे ग्रंथ अपने एक एक ग्रंथ आ जाएगा। तो अपन 4 ग्रंथ भी अगर 4 महाराज मिलकर रख लेंगे तो एक एक ग्रंथ एक एक के पास रहेगा और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस प्रकार की मिलकर योजना बनाई गई। अब योजना ये बनाई गई कि अब आचार्य से तो मांग नहीं सकते अपन, और किसी श्रावक से मंगवाएंगे तो आचार्य को बताना पड़ेगा, तो जवाब कौन देगा। तो एक योजना बनाई उन्होंने। एक श्रावक है वहां के, वो काफी अच्छे है, जिनका पेपर मार्ट है, वो पेपर का काम है उनका। तो जबलपुर के वो श्रावक है वो।
तो उन श्रावक को जब वो दर्शन करने उस समय पहुंचे संघ में, तो उन्होंने एकांत में उनको बुलवाया, तीनों चारों महाराजों ने। और चारों महाराज ने अब घेर के योजना बनाई उसकी, किसी तरीका से उनको बिठाया। और बिठा के चारों महाराज उनसे कहते, अरे उनका नाम सिंघई पेपर मार्ट से, वो सिंघई जी कहलाते काफी वो। तो उनसे उन्होंने पूछा, अरे आप लोग स्वाध्याय करते कि नहीं? कि हाँ करते मन। अरे ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोसम के लिए शास्त्र दान भी करना चाहिए। तो बिल्कुल महाराज जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, और आचार्य से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता शास्त्र दान के लिए। हाँ महाराज जी बिल्कुल आचार्य, तो आप शास्त्र दान दो। तो महाराज जी कौन सा शास्त्र दान दूं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। उन्हें बात जम गई कि आचार्य को शास्त्र दान करना चाहिए, और इनको लगा कि अपनी योजना बिल्कुल सही चल रही है, व्यक्ति बिल्कुल सही दिशा में। तो फिर किसी महाराज ने बताया कि ऐसा शास्त्र दान जिसमें सारे शास्त्र हो। तो महाराज जी ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें सारे शास्त्र होते? तो उन्होंने कहा कि जिनेन्द्र सिद्धांत कोश ऐसा है शास्त्र है ये तुम आचार्य श्री को भेंट करो। कहां से मंगवाना? महाराज जी ने कहा कि तुम वहां से वहां मिल जाएगा, आप इसको बुलवाओ। तो उन्होंने तुरंत इस कोश को चारों भाग बुलवा ली, और चारों भाग लेके, शास्त्र दान का लोभ तो उनके मन में था ही, तो उन्होंने चारों शास्त्र लेके महाराज आचार्य श्री के चरणों में पहुंचे और उन्होंने रख। और आचार्य महाराज ज्यादा कोश को पसंद करते नहीं थे, तो आचार्य महाराज ने कोश को पीछे लगाई और अपने पास वाले उसमें ही रख दी, बाजोट मतलब एक अलमारी जैसी होती ना, जैसे वहां पे रख दी पाटे पे। और आचार्य महाराज अपने स्वाध्याय में लग गए। इधर सब महाराज इसी उसमें थे ताक में कि आचार्य महाराज जाए और हम शास्त्र उठा लाए। तो आचार्य महाराज जब इधर आहार के लिए गए, जब निकलने लग के लिए मंदिर पहुंचने लगे, तो इधर एक महाराज ने उठा के शास्त्र को, और ऐसा उत्साह बनाया उन्होंने कि गढ़ जीत लिया। अब तो अपने पास सारी बिल्कुल डिक्शनरी अपने पास है, चिंता की कोई बात। सब महाराज खुश हो रहे थे। इधर आचार्य महाराज का एक दिन तो ध्यान नहीं गया, तो दूसरे दिन उनका ध्यान गया कि वो शास्त्र कहाँ गए, शास्त्र नहीं दिख रहे आचार्य श्री की। तो आचार्य महाराज ने एक दो महाराज से पूछा कि भाई वो शास्त्र यहाँ रखे थे, कहाँ गए? तो अब महाराजों में खलबली मचना सहज थी कि अब क्या किया जाए, कैसे, कौन बताएगा कि शास्त्र कहाँ है, किसके पास है। फिर आचार्य महाराज ने थोड़ी अपनी कड़कता को अपनाया, कहाँ है वो शास्त्र, किसके पास है शास्त्र। तो फिर महाराज बड़े प्रसन्नता पूर्वक गए कि महाराज शास्त्र हमारे लोग के पास है, और वो हम लोगों ने हमने सोचा कि आपने अलग कर दिए, तो हमने उनको उठा लिया। तो आचार्य महाराज ने उस दिन स्वाध्याय के लिए छुट्टी कर दी कि आज से स्वाध्याय नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अब शास्त्र डिक्शनरी पहुंच चुकी है, तो आपको अब स्वाध्याय की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्वाध्याय तो आपको करना बड़ा भारी पड़ता है। जब आचार्य महाराज ने सारी जानकारी निकाल ली कि इन्होंने क्यों मंगाए थे, पूरी सारी उन्हें योजना आचार्य श्री को बता दी। तो आचार्य महाराज कहते हैं ठीक है, आज से अपन स्वाध्याय नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वाध्याय के लिए बहुत समय लगता है और आपके पास अब सारी चीजें उपलब्ध है। तो आचार्य महाराज ने उस दिन स्वाध्याय के लिए जब छुट्टी करी, तो तब साधुओं को लगा कि हमने महान गलती कर दी, और एक महान गलती करके आचार्य महाराज से पास जाके सभी ने वो लौटा दिए, और कि महाराज हम क्षमा चाहते हैं। तब आचार्य महाराज ने बड़े वात्सल्य भाव से समझाया कि देखो, तुम लोग इस डिक्शनरी से सिर्फ परिभाषाएं पढ़ लोगे, लेकिन मूल ग्रंथ जो आचार्यों के अगर वो छूट गए तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम एक महान वक्ता और महान साधु बनना चाहते हो तो इन मूल ग्रंथों को पढ़ना सीखो। आज जो शिक्षा उस दिन दी गई, वो शिक्षा आज पूज्य सुधा सागर जी महाराज बताते, आज जो कुछ मेरे पास है वही शिक्षा है जो आचार्य महाराज की दी हुई थी, और उस दिन के बाद से मैं निर्विकल्प हुआ हूं। और मुझे लगा कि अगर मैं वो महान गलती उस दिन कर जाता तो शायद मैं बहुत से ग्रंथों की स्वाध्याय को मेरा आज जितना कमांड है,
जितना मैं पढ़ पाता हूं वो मेरे हाथ से छूट जाता। तो देखो गुरु के द्वारा अपने शिष्य को किस प्रकार से महान बनाया जाता है, किस प्रकार से उन्हें उठाया जाता है। तो जब उनसे किसी ने सुधा सागर जी ज्येष्ठ महाराज से पूछा कि महाराज आप आखिर आपने ये प्रवचन कला भी सीखी है तो कैसे सीखी, आप इसको और खोल दो। क्योंकि जब हम मिल गए बैठ के तो बैठ के सारी चर्चा जब होने लगी तो ये कि उन्होंने कहा कि देखो एक दिन क्या हुआ, हजारों की जनता वहां प्रवचन के लिए आई हुई थी, रविवार का दिन था और मड़िया जी का ही वो दिन था, मड़िया जी का ही वो क्षेत्र था। तो आचार्य महाराज ने एक दिन मुझसे कहा रविवार के दिन छत पे बुला के कि एक काम करो, आज तुम प्रवचन करने चले जाओ। तो वो कहते हैं पहली बार मैं प्रवचन करने के लिए मुझसे कहा गया तो मैं अंदर तक कांप गया। उस दिन कहते हैं मैं आज जितना घंटों घंटों बोलता हूं उस दिन पहली बार, अब हजारों की जनता सामने खड़ी हुई है और पहली बार मुझे प्रवचन करने के लिए भेजा गया और वो भी अकेले कि तुम्हें प्रवचन करना है, तुम जाओ। तो उन्होंने कहा कोई बड़े महाराज को मेरे साथ आप भेज दे, ये कि नहीं आज तुम्हें अकेले जाना है। देखो कभी कभी आचार्य महाराज किस प्रकार से साधुओं को, लेकिन उन्हें पता है कि शिष्य कैसे आगे बढ़ेगा। ये गुरु की एक महान कला है कि शिष्य को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाना, कि शिष्य के अंदर का संकोच किस प्रकार से निकाल के उसके अंदर की प्रतिभा को कैसे प्रकट कर देते, वो किस प्रकार से चमक लाते हैं। आप इसको समझने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि वो एक महान ऐसे महान साधक है, स्वयं तो चमकते ही हैं लेकिन उनके आसपास आने वाला हर वस्तु भी चमक उठती है। तो उन्होंने जब महाराज को भेजा कि आप एक काम करो, तुम आज प्रवचन करने जाओ, तो महाराज ने देखा कि हजारों जनता बैठी हुई है। तो महाराज ने आचार्य महाराज से कहा कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं क्या बोलूंगा, मैं 10 मिनट भी नहीं बोल पाऊंगा। तो आचार्य महाराज ने उन्हें एक सूत्र दिया कि तुम ये समझो कि तुम्हारे सामने जितने भी बैठे हैं सब अज्ञानी बैठे, कुछ नहीं जानते, बस तुम फ्लो में चलते चले जाना, बोलते चले जाना, कुछ मत सोचना कि कौन बैठा है तुम्हारे साथ। बस वही सूत्र लेके वो उतरे और देखा अंदर से घबराहट बहुत थी उनके अंदर। उस दिन ऐसा लग रहा था क्या होगा, लेकिन आचार्य महाराज का सूत्र याद रखा और एक सामने नीम का पेड़ था, जस्ट पांडाल के सामने एक नीम का पेड़ था। महाराज ने बस नीम की पेड़ को देखते हुए, जो ये कह रहे थे कि मैं 10 मिनट नहीं बोल पाऊंगा, उस दिन 1.25 घंटे प्रवचन किया। बस नीम को पेड़ को देखते रहे, जनता की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं। और उस दिन इतना सुंदर प्रवचन हुआ था कि जब आचार्य महाराज के पास वो पहुंचे तो आचार्य महाराज कहते हैं क्यों सुधा सागर, तुम तो कहते मुझसे प्रवचन नहीं होता और तुम 1.25 घंटे प्रवचन करते हो। है जनता 1 घंटे सुनने आई, तुम 1.25 घंटे करते। तो इससे पता पड़ता है कि वो किस प्रकार से अपने शिष्यों को ऊंचाई तक ले जाते हैं। ये उनकी महान कला है। कभी भी जो अपने शिष्यों को बहुत बड़ी चीज सिखाने के लिए छोटी छोटी बातों को कह के उनके अंदर का संकोच मिटा डालते हैं, उनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा प्रकट कर देते हैं मानो जैसे जलता हुआ दीपक बुझते हुए दीपक को प्रकाशित कर देता। स्वयं स्वपर प्रकाशक जो हैं, जो स्वयं प्रकाशमान होते हुए हम जैसे शिष्यों को भी प्रकाश करते, वो महान आत्मा जिसके द्वारा इस प्रकार से शिष्यों को ऊंचा उठाया जाता है, शिष्यों को आगे बढ़ाने में जो हमेशा विश्वास रखते हैं, इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा एक महान शिष्य तैयार किया गया। वो अपन सब जानते ही हैं किस प्रकार से उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। आपको लगता जरूर है कभी कभी कि कितना ज्यादा कठिन पढ़ाया जाता है, कितना ज्यादा कठिन किया जाता, लेकिन ध्यान रखो उसके पीछे गुरु की जो अंतरंग भावना होती है वो हमेशा ऊपर उठाने की होती है। कभी कभी व्यक्ति
अपनी प्रतिभा को स्वयं खत्म कर लेता है। एक बात ध्यान रखना, क्या? कभी अपनी प्रतिभा को खत्म मत होने दो, उस प्रतिभा को आगे बढ़ाओ। हमेशा अंदर में एक विश्वास जगा के रखो कि ये मत सोचो कि हम ये कभी नहीं कर पाएंगे, ये सोचो कि हम हमेशा कर पाएंगे। क्योंकि आप सिर्फ दूसरे की दोष को निकाल के, छोटी छोटी बातों को निकाल के आप हंस सकते हो। आप अच्छे व्यक्ति जो आगे बढ़ जाते हैं उनके लिए तालियां बजा सकते हो, लेकिन स्वयं अगर अपनी ओर झांकोगे तो स्वयं भी आप आगे बढ़ सकते हो। कभी कभी मैंने देखा बहुत लोग स्वयं अपने अंदर की जो प्रतिभा है, स्वयं अंदर में जो विश्वास है, सिर्फ मात्र दूसरों की हंसी उड़ा के कम कर लेते हैं। कुछ लोग इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि उन्हें ही करने दो, वही कर लेंगे। कभी ये भाव कभी मत लाओ, क्योंकि इसमें आपकी हानि हो जाएगी, ध्यान रखना। क्या? कभी इस बात को कभी अपने ऊपर अधिकार मत जमाने दो, कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो कि सामने वाला क्या है। कभी कभी आप अच्छे लोगों को भी और कभी कभी आप बुरे लोगों को, दोनों को देखकर आप अपने आप को मध्यस्थ कर लेते हैं। ध्यान रखो, अच्छे लोगों से शिक्षा लेना सीखो और बुरे लोगों से अनुभव। क्या? अच्छे लोगों से शिक्षा लेना सीखो और बुरे लोगों का अनुभव उनका स्वयं पतन ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, और अच्छे लोग कैसे बढ़े उनकी शिक्षा बताती है कि बड़ा आगे कैसा जाता है। इसीलिए आचार्य महाराज के शिष्यों से आचार्य महाराज अपने शिष्यों को हमेशा आगे बढ़ाने की भावना रखते। देखो आचार्य महाराज किस प्रकार से अपने शिष्यों को शिक्षाएं देते हैं। कुंडलपुर की घटना है, जब आचार्य महाराज आहारचर्या करके लौटे थे और आहारचर्या के बाद जब शिष्यगण सब आने लगे तो इरियापद भक्ति होती है। इरियापद भक्ति के दौरान एक मुनि महाराज थोड़े से लेट हो गए, और जब उन्होंने देखा कि आचार्य महाराज इंतजार कर रहे हैं सब शिष्यों का, बैठे हुए हैं, तब उन्होंने सहज क्षमा मांगते हुए आचार्य महाराज से कहते हैं, आचार्य महाराज क्षमा कीजिएगा, आज कमरे की दीवार पे जो घड़ी लगी थी वो बंद हो गई, और योग संयोग से आज घंटी भी शायद नहीं बजी, समय ध्यान नहीं रह पाया। तो गुरुवर बड़े कहते हैं, महाराज समय तो कभी नहीं भूलना चाहिए। समय का अर्थ आत्मा भी होता है और समय का अर्थ टाइम भी होता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, देखो, क्योंकि समय को ही भूल जाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे, और रही बात घड़ी की, और घड़ी की ओर ही ध्यान देने लग जाओगे तो घड़ी भी तुम्हारे लिए एक परिग्रह का रूप ले लेगी। घंटी की ओर ध्यान दोगे तो वह आरंभ का रूप ले लेगी, क्योंकि घंटी बजवाने के लिए भी आपको संकेत देना होगा, तो वो भी एक आरंभ होगा। और घड़ी अगर पे आप आश्रित हो जाओगे तो वो आपके लिए परिग्रह का रूप धारण कर लेगी। ऐसा आचार्य महाराज ने मानो एक लाइन में शिष्यों को ऐसा सिद्धांत पिला दिया जिसे गुरुवर स्वयं अपनी विशेषता को रखते। कई बार आचार्य महाराज शिष्यों को इस बात का हमेशा जागृत रखते हैं। एक बार आचार्य महाराज के पास किसी ने घड़ी को निकट रख दिया। वैसे घड़ी सामान्य से उनके सामने दीवार पर टांग देते, लेकिन किसी ने रात्रि विश्राम के लिए घड़ी उनके पास रख दी, क्योंकि आचार्य महाराज का एक स्वभाव है कि जैसे ही नींद खुलती है, चाहे वो 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे में, चाहे 1-1.5 घंटे, तो सहज बैठ जाते हैं और सामायिक में लीन हो जाते हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब न हो, नींद अधूरी रहने के कारण। तो एक ब्रह्मचारी जी ने आचार्य महाराज के निकट जब घड़ी लाके रख दी, तो अब प्रातः काल जब आचार्य महाराज पूछते हैं ये घड़ी किसने रखी, तो साधु ये तो समझ चुके थे सभी साधुगण कि आचार्य महाराज इस बात के लिए रुष्ट हैं कि इस प्रकार से घड़ी रखने का क्या तात्पर्य है। तो आचार्य महाराज सहज भाव से पूछते हैं किसने रखी ये घड़ी, तो ब्रह्मचारी जी सहजता से बोलते हैं, आचार्य जी वो हमने रखी थी, क्योंकि आप रात्रि में
कभी भी उठ जाते हैं और सामायिक में लीन हो जाते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपकी निद्रा पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आप कभी रात में 12-1 बजे कभी भी उठ के आप ध्यान में लीन हो जाते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं, ब्रह्मचारी जी इस प्रकार का परिग्रह रखोगे तो क्या मुनि बन के क्या कमंडल में घड़ी रखोगे? स्पष्ट कहते हैं, क्या मुनि बन के कमंडल में घड़ी रखोगे? घड़ी रख के क्या आप उस पर ही आश्रित होना चाहते हो? साधु और साधक को तो जितना अपना स्वयं पूर्ण हो जाए, स्वयं समय को साधना चाहिए। स्वयं समय के अधीन ना होके हमारी सामायिक, हमारी आवश्यक क्रियाएं हमारे अधीन हो जाना चाहिए। वो समय से अपने आप पूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा जो अपने छोटी छोटी बातों से साधकों को देते हैं, और आचार्य महाराज हमेशा कभी भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी साधक किसी भी प्रकार से इन किसी के आश्रित न हो। किसी के आश्रय रहने से हमेशा आपको उसके ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि श्रवण मार्ग में आपके लिए कहीं ना कहीं उसके ऊपर आश्रित कर देगा। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने अब धीरे धीरे और भी वर्ष बढ़ाते बढ़ाते आचार्य महाराज के द्वारा फिर पपोरा जी के लिए 1985 में आचार्य महाराज उस ओर बढ़ते हैं, जो कि एक और तीर्थ क्षेत्र है आहार जी। आहार जी एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जो बुंदेलखंड के महान तीर्थों में माना जाता है। वहां पर आचार्य महाराज के द्वारा एक गृहस्थ को मुनि दीक्षा दी जाती है, जिसका नाम मुनि वैराग्य सागर है। 1 जुलाई 1985 को उस क्षेत्र पर महाराज के द्वारा और वैराग्य सागर नाम से दीक्षा दी जाती है। यही आगे जाके समाधि इत्यादि को ग्रहण करते हैं। और उसी क्षेत्र पर आचार्य महाराज ने उसी आरजी में 9 क्षुल्लक दीक्षाएं और दी गई, जो कि कार्तिक कृष्ण दशमी शुक्रवार के दिन दी गई। 9 क्षुल्लक दीक्षाएं, जिनमें एक महान वक्ता के रूप में आप जिन्हें जानते हो, महान प्रवचनकार भी है, अच्छे स्वाध्यायशील भी है, मुनि प्रमाण सागर जी। मुनि प्रमाण सागर जी को 1985 में दीक्षा दी गई। ये वही है जिसका मैंने आपको बताया था, हजारीबाग। एक ऐसे खंडालवाल परिवार से हैं जो कि हमेशा अपनी वक्तित्व कला से, अपनी शंका समाधान से आप सबका समाधान करते हैं। प्रमाण सागर जी का जीवन भी बहुत आचार्य महाराज के श्री चरणों में हमेशा समर्पित रहा। उनके भी जीवन में जब ब्रह्मचारी अवस्था के जब व्रत लेने के लिए गुरु महाराज के पास वो पहुंचे थे, तब आचार्य महाराज ने उन्हें व्रत इत्यादि दिया था, किंतु योग संयोग से उनका परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। और जब परिवार तैयार नहीं था तो एक दिन वो परिवार आचार्य महाराज के चरणों में आता है, जब ये व्रत लेने के लिए पहुंचते। और योग संयोग से व्रत के बाद उनकी ड्रेस भी चेंज हो जाती है, तो परिवार वाले कि नहीं, हम इनको घर ले जाना चाहते हैं। तो आचार्य महाराज हमेशा ये बात कहती है कि खंडेलवाल जल्दी से अपने पुत्रों को नहीं देते, अपने पुत्र पुत्रियों को इतनी जल्दी से नहीं देते। वो कहते कि मारवाड़ी लोग, मारवाड़ी मतलब बनिया है ना, जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, क्योंकि गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज भी वही मारवाड़ी गोत्र से, यानी खंडेलवाल गोत्र से ही थे। तो आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कि गुरु महाराज ने मुझे बंजी करने के लिए भेजा है। बंजी एक ऐसा शब्द है, जब आपको याद होगा कि पूर्व में गांव-गांव जाया करते थे, घोड़ों के ऊपर सामान रखकर उनके ऊपर बेचने के लिए जाते थे, उसे बंजी कहा जाता था।
मतलब गांव गांव में पैदल पैदल जाओ और व्यापार करके आओ। तो चूंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी छाबड़ा थे, भूरामल जी छाबड़ा जिनका बचपन का नाम था, राणोली के जो रहने वाले थे राजस्थान, अपन ने उनके बारे में सुना भी, आगे उनके बारे में भी कुछ कुछ आपको समय समय पर पूरी चीज मिलती रहेगी। तो जब प्रमाण सागर जी महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में, चूंकि वो सेठी परिवार से थे, जब वहां पहुंचे और आचार्य महाराज के पास पहुंचने के बाद जब उन्होंने व्रत इत्यादि लिए तो परिवार उनका जब उनके आचार्य महाराज के पास आता है तो आचार्य महाराज कहते, वो थोड़ी नाराजगी दिखाते कि आचार्य से हम उन्हें ले जाना चाहते हैं। तो आचार्य महाराज ने सहज भाव से कह दिया, हाँ ले जाओ, वो अगर जाना चाहता है तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। परिवार को लगा कि जब आचार्य से ने कह ही दिया, लेकिन आचार्य साहब का वो शब्द नहीं सुन पाए कि या पकड़ नहीं पाए कि वो अगर जाना चाहता है, क्योंकि आचार्य महाराज शिष्यों की भी कैसी परीक्षा ले लेते हैं, इसका भी वो हमेशा ध्यान रखते कि अगर उसे रुकना होगा तो सहज वैराग्य होगा तो रुकेगा, नहीं होगा तो परिवार के साथ चला जाएगा। तो आचार्य महाराज उन्हीं की परीक्षा करने के लिए परिवार से कहते अगर वो जाना चाहता है तो मैंने नहीं रोका, कुछ लेके आप चले जाएं। सारा परिवार महाराज के पास पहुंचता है, मतलब उस समय ब्रह्मचारी जी के पास पहुंचता है कि आप घर चले। आचार्य महाराज ने कह दिया अगर वो जाना चाहता है तो ले जाए। तो वो प्रमाण साहिब जी जब ब्रह्मचारी थे तो कहते उन्होंने कहा वो जाना चाहता है तो ले जाता है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैं यहीं रहना चाहता हूं। और वो अपनी दृढ़ता के कारण आज यहां तक पहुंचे। फिर आचार्य महाराज ने उन्हें पपोरा जी में कार्तिक कृष्ण दशमी के दिन 9 दीक्षा दी, जिसमें प्रथम क्षुल्लक बने, जिनमें प्रथम क्षुल्लक के रूप में प्रमाण सागर जी, क्षुल्लक प्रशम सागर, क्षुल्लक ध्यान सागर, क्षुल्लक सम्यक सागर, क्षुल्लक संवेक सागर, क्षुल्लक मंगल सागर, क्षुल्लक वात्सल्य सागर और क्षुल्लक आर्जव सागर और क्षुल्लक मार्दव सागर। इस प्रकार से 9 क्षुल्लक दीक्षाएं जिनके द्वारा दी गई। क्योंकि अगर आप नाम लिखने लग जाओगे तो आगे आगे जाके 2500 और 58 दीक्षाएं होंगी। तुम चिंता मत करो, तुम कुछ नहीं लिख पाओगे। क्योंकि अभी तो मैंने 9 ही पढ़ी है, अभी एक साथ 23 दीक्षाएं फिर आने वाली है 87 में, जिसमें एक साथ 23 दीक्षा दी। उसके बाद फिर दीक्षा आने वाली है 25, फिर आने वाली है 24, फिर आने वाली है 58, ऐसी 29, 23, ऐसे आचार्य महाराज इतनी दीक्षाएं दे चुके हैं। 130 के आसपास मुनि दीक्षाएं दे चुके हैं और 172 आर्यिकाओं के दीक्षा। आप किन किन के नाम लिखोगे? फिर भी सुनने का पुरुषार्थ करो, आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान रखो। इस प्रकार से उस समय आचार्य महाराज के द्वारा क्षुल्लक दीक्षाएं दी गई और क्षुल्लक दीक्षा देके अब बढ़ाएगा। फिर आचार्य महाराज आगे बढ़ते और उस चातुर्मास को पूर्ण करके आचार्य महाराज आसपास विहार करते हुए धीरे धीरे उस ओर आपको ले चलता हूं जो सन 87 का वो वर्ष जहां पर अब पहली बार आर्यिकाएं दीक्षा देने का क्रम आएगा। 11 साल के बाद आचार्य महाराज के द्वारा बहनों को अब आर्यिका दीक्षा देने का मन बनाया गया। बड़े बड़े लोग आचार्य महाराज से ये पूछते हैं कि आचार्य महाराज आपने आखिर 11 साल बाद आर्यिका दीक्षा देने का मन क्यों बनाया? आखिर आपके पास उस समय तक आचार्य जी के पास 200-250 बहनें व्रत ले चुकी थी, जो कि आश्रम में रह के साधना रत थी। उस समय आश्रमों का वो हो चुका था, जिसमें आपको बताया था कि ब्राह्मी आश्रम जबलपुर, ब्राह्मी आश्रम कुंडलपुर और ब्राह्मी आश्रम सागर, इस प्रकार से 3 जगहों पर आचार्य महाराज के आशीर्वाद से वहां पर आश्रमों का संचालन जो कि बुजुर्ग महिलाएं करती थी, जिनमें आपको बताया था रत्तीबाई जी, मणिबाई जी
और एक और ऐसे 4 महिलाएं वहां पर आचार्य महाराज की आज्ञा से इन बहनों की देख रेख किया करते। तो आचार्य महाराज से बहुत बार पूछा गया। तो आचार्य महाराज कहते, देखो पहली बात तो मैं इन्हें संग में नहीं रखना चाहता था। संग से मतलब साथ में। संग का मतलब आचार्य महाराज के संग मतलब संगे संगे नहीं होता। संग का मतलब होता है आज्ञा में रहना। तो आचार्य महाराज से समय बहुत लोग कहते थे कि चतुर्विध संघ का मतलब होता है जहां पर आरिका, मुनि और छुल्लक छुल्लिकाएं ये सब साथ में हो, इसका नाम होता है चतुर्विध संघ। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं चतुर्विध संघ का मतलब ये कभी नहीं होता कि उन्हें साथ में रखा जाए। आचार्य महाराज का होता है, गुरु महाराज का कहना है कि आज्ञा में रहना ही संघ में रहना है। अगर उन्हें दीक्षा चाहिए तो उन्हें मेरी आज्ञा में रहते हुए अलग रहना होगा, साथ में नहीं। ये पहले आचार्य महाराज की उनके साथ आज्ञा थी और स्वयं आपको निर्देश देते हुए उन निर्देशों का पालन करते हुए रहना होगा। और जहां बताएं वहां आप चातुर्मास इत्यादि करें। फिर कभी आपको आवश्यकता हो प्रायश्चित इत्यादि की तो आप आचार्य महाराज की आज्ञा से वहां पर आए, अपना प्रायश्चित ले, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करके फिर आज्ञा से जहां जाने को कहा जाए। इस प्रकार से आचार्य श्री पहले से ही इस तरह की रचना उस समय की गई। तो सन 87 का वो दिन आचार्य महाराज का, जो कि बहनों की वो इच्छा पूर्ति हुई थी, आपको बताया था आचार्य महाराज की आज्ञा से वो अलग अलग जगहों पर पैदल विहार करते हुए, क्योंकि ब्रह्मचारिणी अवस्थाओं में उन्होंने कम से कम 150 बहनों ने पैदल विहार करते हुए अलग अलग जगहों पर प्रभावना करते हुए वो पहुंची थी। इस प्रकार से आचार्य महाराज उस क्षेत्र पर पहुंचते जहां पे जो दौड़गिरी सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। और आचार्य महाराज इस प्रकार की योजना बनाते हैं जो कि बहनों की बहुत पुरुष बहुत तीव्र इच्छा थी। किस प्रकार से उनकी इच्छा पूर्ति होती है कल का दिन आपको बताऊंगा। आज आपका समय हो रहा है, आगे आप इसके लिए मन बना के रखना, क्योंकि एक महान दीक्षा का अवसर है। मैं इस प्रसंग को ऐसे ही टालना नहीं चाहता, ताकि आपको भी आनंद आएगा कि आचार्य महाराज ने किस प्रकार से उन्हें तैयार किया। उनके द्वारा इस युवा अवस्था में भी किस प्रकार से बहनों को शिक्षित किया गया, बाद में दीक्षा दी गई, ये सुनने का आपको अवसर मिलेगा। आज इतना ही रखता हूँ। बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए जाप कर ले। धीरे धीरे आपको बहुत चीज मिलेगी उनकी चीजें ऐसी सुनने की, जिसमें आपको आनंद भी आएगा। अच्छा लगा नहीं लगा? अनुमोदना करना चाहिए अच्छी चीज की। अनुमोदना मेरे सुना रहा इसलिए नहीं, इसलिए कि वो महान है, इसलिए अनुमोदना करना है। क्या महान व्यक्तित्व की महानता सुनने पर अनुमोदना अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये गुणग्राही दृष्टि होती है। ठीक है, चलिए सीधे बैठिए, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, मन हल्का रखिएगा, कोई चिंतन कोई विचार नहीं, सिर्फ असिया उषा पे अपने केंद्र पे बनाइएगा। चलिए आंखें बंद, कोई भी एक दूसरे को ना देखे, आंखें बंद कर ले। बंद करो, फिर वही अच्छे से बंद कर लो, बिल्कुल शांति से बैठे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं औष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमसियाौष नमः
ओम ह्रीं अरमशियाउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः। ओम ह्रीं अरम अशियाउष नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथों उछल करते हुए पूर्व जाओ। कल ऐसा आपसे पहले भी कहा था कि रविवार के दिन आपको कोई पूछना हो तो स्वाध्याय नहीं करके समाधान का ही विषय रखे। ठीक है, लाओगे कल जिज्ञासा लाओगे है, लिखित में दिलवाओगे। ठीक, लिखित में देना, लेकिन कल का दिन वो इसी के लिए रखेंगे, एक दिन का। रविवार का रविवार पहले सोचा था, कर नहीं पाए थे पिछली बार, क्योंकि एग्जाम में फिर पूरा समय आपका भी उसमें निकल जाता है। सुनते कम हो, पढ़ने में ज्यादा निकलता है। ठीक है ना, तो कल इसी के लिए रखेंगे। चलिएगा, छोटी सी भक्ति करके। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते। भव सागर में सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आ। सच कहता हूँ मेरे भगवन, नहीं प्रेम से आया हूँ। सच कहता मेरे भगवन, नहीं विपदाओं ने मुझको भेजा, व्यथा सुनाने आया हूँ। विपदाओं ने व्यथा, गर्मी जिसको नहीं सताए, वृक्ष के नीचे जाता क्यों। गर्मी जिसको नहीं सताए, वृक्ष के नीचे। शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में। जो कुछ करना चाहे कर लो, करना बहुत जरूरी है। जो कुछ करना चाहे कर लो, दूध यदि माँ नहीं पिलाए, बच्चा रुदन मचाता क्यों। दूध यदि माँ नहीं पिलाए, भवसागर में दुख ना मिलता,
तेरी शरण में आता क्यों, भव सागर में तेरी भीख नहीं मैं मांग रहा हूँ, नहीं कोई भिखारी हूँ। भीख नहीं मैं मांग रहा हूँ, कोई भिखारी हूँ। स्वामी सेवक को देता है, मैं तो भक्त पुजारी हूँ। स्वामी सेवक मैं तो भक्त, जितना नीर लुटाता बादर, उतना उज्जवल होता क्यों। जितना नीर लुटाता बादल, शरण में आके सुख ना मिलता तेरी शरण में। तुम तो भगवान सुख के सागर, दो बूंदे मिल जाएंगी। तुम तो भगवान सुख के दो बूंदे, जाने वाली अंतिम श्वासें कुछ पल को रुक जाएंगी। जाने वाली अंतिम श्वासें कुछ पल को, नदियों में यदि जल ना होता, हंस बैठने आता क्यों। नदियों में यदि जल ना होता, हंस बैठ भवसागर में दुख ना मिलता तेरी शरण में आकर, सुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों। तेरी शरण में आता क्यों। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोग आलू, सो वाणी मस्तक धरो सदा। हे जिनवाणी भारती, ठीक है ना। कल प्रश्न मंच रखेंगे, कल आप अपने प्रश्न रखिएगा, उन्हीं का समाधान। हाँ, पेपर भी है कल, 20, 21, 22 से है आपका पेपर। 20, 21 और 12 वर्षों वालों के लिए 20, 21 है, ठीक है, चलिएगा। और ठीक पेपर का 7 बजे के बाद ही रखेंगे, मतलब 7:15 से पहले हो सकता है पेपर कल, ठीक है, 7, 7:05 के आसपास। चलिए, लाला आरती गा लो, आओगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो आरती कौन को गाना गाओ, कोई को आती है आरती? जल्दी कर लो, फिर हमें जाना भी। विद्युत है पे पुण्य दे कितने दे 39। तुम ही गा दो, ये ले लो कार्ड। निवारी गुरुजी शीतलाचार निवारी, त्यागी की वैरागी की, ले मदीप सुमन का